मॉडल सेट का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया है 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। यानी ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये समावेशित आंकड़ा है। इसको अपवर्जी रूप में बनाना होगा। तो अपवर्जी विधि में क्या होता है, तो निम्न सीमा में 0.5 घटता है और उच्च सीमा में 0.5 जुटता है। जैसे यहाँ 6 है, इसमें 0.5 घटेगा तो कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। यहाँ 10 है तो 0.5 उठेगा तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यानी 5.5 से 10.5 और फिर 10.5 से हो जाएगा 15.5, फिर 15.5 से हो जाएगा 20.5, 20.5 से हो जाएगा 25.5, 25.5 से हो जाएगा 30.5। इस प्रकार से अपवर्जी विधि में हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं हल, और हल में यहाँ बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वर्ग अंतराल वही होता है। बहुलक वर्ग यानी वर्ग वही जो है बहुलक वर्ग हो जाता है वर्ग अंतराल का। तो सबसे अधिक बारंबारता 7 का है, सबसे अधिक बारंबारता है 7 का। ठीक है, तो बहुलक वर्ग जो हो जाएगा 16 से 20 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हल में बहुलक वर्ग बराबर 16 से 20। अब 16 से 20 क्यों हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 16 से 20 में अपवर्जी विधि से जो वर्ग अंतराल हो जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, अतः 16 से 20 का अपवर्जी रूप जो हो जाएगा, इसमें 0.5 घटेगा, इसमें 0.5 उठेगा, तो यानी हो जाएगा ये 15.5 से 20.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अपवर्जी रूप इतना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने से पहले सबका मान लिख लेंगे। तो ये लिख लेंगे यहाँ एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग 16 है, तो 16 से 20 है, तो हो जाएगा निम्न सीमा 16। इसके बाद होता है F1। ठीक है, तो F1 बराबर, तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 7, यानी लिख लेंगे 7। ठीक है, इसके बाद होता है F0 बराबर, है ना, एफ नोट भी बोला जाता है। तो एफ नोट का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल। ठीक है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी 4। ठीक है, और इसके बाद होता है F2। तो F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, है ना। तो बहुलक वर्ग ई है, इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 3, यानी लिख लेंगे 3। और H बराबर होते हैं यानी मतलब वर्ग अंतराल, ये क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग के बीच की लंबाई। तो 16 और 20 है ना। तो इसका अपवर्जी विधि में आ गया कितना, 15.5 से 20.5। ठीक है, तो यहाँ जो है एल बराबर जो है ये यही लिखेंगे, 15.5 लिखेंगे। अपवर्जी विधि वाला 15.5 ही लिखेंगे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी का है, दोनों के बीच की दूरी 5 का है, यहाँ लिख लेंगे 5। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे बहुलक को एम नोट मोड से यानी एम नोट से सूचित करते हैं। तो एम नोट लिख लेंगे, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0, या एफ नोट भी बोल सकते हैं, माइनस F2
और गुने में होता है h। ठीक है, अब सब का मान यहाँ मालूम है। ठीक है, ये मान सबको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो सब मान को आप इसमें बैठा देते हैं। एल के जगह पे एल का मान देंगे, तो यहाँ एल बराबर है 15.5, यहाँ लिख देंगे 15.5 प्लस F1 का मान है 7, यहाँ देंगे 7 माइनस F0 का मान है 4, यहाँ देंगे 4 बट 2 सूत्रे में है, गुने F1 का मान है 7, यहाँ देंगे 7 माइनस है तो माइनस F0 का मान है 4, यहाँ देंगे 4 माइनस है तो माइनस F2 का मान है 3, यहाँ देंगे 3 ब्रैकेट बंद है, गुने H है, H का मान है 5, यहाँ देंगे 5। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग हल, तो 15.5 प्लस 7 में से 4 गया तो बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, और 7 दूनी हो गया 14, और दोनों को जोड़ेंगे -4 -3 तो हो गया -7 गुने 5, इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, तो 15.5 प्लस 3/14 में से 7 गया कितना होगा, 7 होगा गुने 5, कटने वाला है नहीं तो हो जाएगा गुना, तो 15.5 प्लस 5 दिया हो गया 15/7। अब इसको लिख सकते हैं 15.5 प्लस 7 में 15 में 7 से भाग देंगे तो लगभग हो जाएगा 2.14। ठीक है, तो लगभग में इतना आ जाएगा 2.14। अब दोनों को यदि हम जोड़ देंगे 15.5 और 2.14 को, तो हो जाएगा 15 2 17, 15 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 का 4 और 5 1 6, यानी 17.64 लगभग में इतना आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम कैसे पूछेंगे कि अभी जो हम बनाए हैं ये मेरा सही आंसर है कि नहीं। तो हमारा जितना बहुलक वर्ग आया है उस बहुलक वर्ग के बीच में यदि आंसर आया है तो समझ जाएंगे हम जो बनाए हैं वो लगभग ठीक है। ठीक है, लगभग क्या यानी ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 15.5 से 20.5 के बीच, ठीक है, आया है। अब वर्जीय रूप में बहुलक वर्ग, तो ये इसके बीच में आंसर आया है 17.64, इसका मतलब ये सही है।